और नमस्कार, न्यूज़ चैनल हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं मोहन। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हिमाचल में महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल से लेकर दूध और गैस के बड़े दाम, जाने क्या क्या महंगा हुआ। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर पूरे देश के साथ साथ अब हिमाचल में भी दिखने लगा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, दूध और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से हिमाचल में महंगाई का असर लोगों की जेब पर ज़्यादा पड़ सकता है। बीते कुछ दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए कई फैसलों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने, संसाधनों का कम इस्तेमाल करने और ज़रूरत के हिसाब से खर्च करने की अपील की थी। वहीं दूसरी तरफ दूध और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से घर चलाना भी महंगा होता जा रहा है। प्रदेश के शहरों से लेकर गाँव तक लोग पहले ही महंगे राशन और बढ़ते ट्रांसपोर्ट खर्च से परेशान हैं। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने का असर होटल, ढाबों और छोटे कारोबारियों पर पड़ने लगा है। शिमला में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल करीब 98 रुपये और डीजल 90 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल भी करीब 107 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कुछ ही दिनों में तेल के दामों में करीब 3 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। हिमाचल के किसानों के लिए भी हालात आसान नहीं है। डीजल, खाद और खेती से जुड़ी दूसरी चीज़ें की कीमत बढ़ने से खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में खेती पहले ही काफ़ी मुश्किल मानी जाती है। ऊपर से महंगाई किसानों की परेशानी और बढ़ा सकती है। यही वजह है कि सरकार अब प्राकृतिक खेती और कम खर्च वाली खेती को बढ़ावा देने की बात कर रही है। हाल ही में सरकार ने सोने पर टैक्स बढ़ा दी है, जिसके बाद बाजार में सोना चांदी और महंगे हो गए हैं। 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.61 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि चांदी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सीएम ने भी लोगों से फिलहाल कम सोना खरीदने की अपील की है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में सोने के दाम और बढ़ सकते हैं। दूध के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। बड़ी डेयरी कंपनियों ने दूध करीब 2 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल और ढाबों में खाने पीने का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। हालात देखकर ये लग रहा है कि अगर मिडल ईस्ट में तनाव जल्दी खत्म नहीं हुआ तो आने वाले महीनों में भारत में महंगाई और बढ़ सकती है। सरकार लगातार लोगों से तेल और दूसरे संसाधनों की बचत करने की अपील कर रही है। अब सबसे बड़े सवाल यही है कि क्या भारत इस वैश्विक संकट का असर कम कर पाएगा या फिर आम लोगों को आने वाले दिनों में और ज़्यादा महंगाई झेलनी पड़ेगी। खैर, आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।